हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के हर्षरूप शर्मा की बुक के आव्यूह। देखो, आव्यूह में पहले कुछ चीज़ें समझ लो आप लोग। जैसे आपको आव्यूह सबसे पहले तो ये बड़े ब्रैकेट में होता है। ठीक है, ये जो होते हैं जैसे ABCDEF GHI, ये सभी क्या हैं? आव्यूह के तत्व बोलते हैं इनको, एलिमेंट। ये जो होता है वो होता है स्तंभ, और ये जो होते हैं वो क्या होती हैं? पंक्तियाँ। घर में जो स्तंभ होते हैं वो कैसे खड़े किए जाते हैं? पिलर होते हैं, पिलर स्तंभ ऐसे ही तो खड़े किए जाते हैं सीधे बिल्कुल। और पिलर वो कैसे होते हैं? ये ऐसे किए जाते हैं पंक्तियाँ, पंक्तियों में हम लोग ऐसे खड़े होते हैं। तो ये क्या हो गए? ये क्या है? स्तंभ है। जैसे ये वाला हो गया, ये एक पहला स्तंभ हो गया, ये आपका स्तंभ है। और ये जो है इस तरफ लेंगे, इसको क्या लेंगे? पंक्तियाँ। ये हो गई पंक्तियाँ। स्तंभ को हम लोग m से काउंट करते हैं और पंक्तियों को n से काउंट करते हैं। आपसे इसमें पूछ देता कि स्तंभों की संख्या बताओ कितनी है? स्तंभों की संख्या m बराबर कितना दे रहा है? 3। और पंक्तियों की संख्या पूछता, क्या बताते? पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या n बराबर कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। ये भी आपसे पूछ देता क्रम बताइए। क्रम होता है m इंटू n, फार्मूला होता है m इंटू n का होता है। m आपको दे रहा है 3 और ये भी दे रहा है 3, तो इसको बस केवल लिख देंगे 3 इंटू 3 लिख देंगे, केवल इतना लिख देंगे जब क्रम पूछेगा। आपसे ये पूछता तत्व बताइए, या कह देता अवयव बताइए, अवयव कितने हैं, तो जो इनका गुणा करने पे आता वो यहाँ लिख देते हैं 9। ये हो गया। बात समझ में आई? जैसे अब इस क्वेश्चन दे रहा है आपसे, इस टाइप से कह देता क्वेश्चन कि कह रहा है इस टाइप से ABCDEF, इसमें पूछता स्तंभों की संख्या कितनी कर देते? स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ है। स्तंभ 3 है, 1 2 और 3 है। लेकिन पंक्तियां कितनी हैं? पंक्तियां 2 हैं। ये वाली पंक्तियां तो 1 और 2। ठीक है, अब आपसे कह देता क्रम बताइए, तो क्रम पहले क्या लिखना है? m फिर n। तो पहले लिखेंगे कितना? 3, और बाद में n की जगह कितना है? 2 है। कहता है इनका क्रम अवयव या तत्व बताइए, तो कितने आ रहे हैं? 3 2 6। बात समझ में आई कि नहीं है यहाँ तक? अब देखो पहला क्वेश्चन आप लोग, देखो आपकी बुक का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दे रहा है इस प्रकार। ये दिया गया क्या? आव्यूह। आव्यूह आपको ये दे रहा है, आपको नंबर 1 में पूछ रहा है, आपको जो क्वेश्चन में A नंबर में है वो कह रहा है पंक्तियों की संख्या बताइए। तो भैया पंक्तियां इसमें कितनी दिख रही हैं आपको? पंक्तियों की संख्या कितनी दिख रही? 1 2 और 3। तो इसमें n का जो मान है वो कितना है? 3। पंक्तियों की संख्या हो गई 3। अब आपसे कह देता क्या? स्तंभों की संख्या सेकंड में पूछ रहा है, तो स्तंभ कितने दे रहे हैं? 1 2 3 और 4, तो स्तंभ हो गए 4। इसके बाद आपसे कह देता 3 में कह रहा था आपसे क्रम बताइए, तो क्रम क्या होता है? m इंटू n, यही तो होता है। m कितना दे रहा है? 4, और n कितना दे रहा है? 3, तो क्रम क्या हो गया? 4 गुणा 3। इसके बाद आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तत्व बताइए। तो तत्व जब बताएंगे तो ये इसका गुणा आएगा, तो 4 3 कितना आ रहा है? तो 12 इसके तत्व हो गए। बताइए, पहला क्वेश्चन आया समझ में? ये आपको दे रहा है AIJ बराबर इतना दे रहा है। आपसे क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि 2 इंटू 2 क्रम का आव्यूह बताना है। यहाँ पे कहाँ तक चलना है? कह रहा था 2 इंटू 2 क्रम तक बताना है। तो पहले हम लोग 1 से चालू होंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें A, यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 1, तो A 1 1, तो 1 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ हो जाएगा I की जगह है ना 1 है, और J की जगह भी कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, तो यहाँ भी I की जगह 1, यहाँ भी 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर बटे नीचे 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2, ये आ गया A11। ऐसे हम लोग A12 निकालेंगे। जब A12 निकालेंगे तो I की जगह कितना रखना है? 1, और J की जगह कितना दे रहा है? 2, तो 2 रखना है। तो यहाँ पे I की जगह पे रखेंगे 1, और 2 इंटू और J की जगह पे कितना रखेंगे? 2 बटे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और नीचे आ रहा है 2। अब देखो हमें कह रहा था 2 इंटू 2 क्रम का निकालना है, मतलब 2 के आगे इसको नहीं ले जाना है। तो फिर अब चालू होंगे कहाँ से? 2 1, तो 2 1 को करेंगे तो I की जगह दे रहा है 2, I जहाँ था वहाँ है 2, और J की जगह 1, तो I की जगह पे रखेंगे 2, और J की जगह पे रखेंगे 1 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 में 2 जोड़ेंगे
4, 4 का स्क्वायर 16/2 कितना आएगा? 8 आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे A22 की। ए जब 22 की बात करेंगे तो आई की जगह पे क्या दे रहा है? 2, और जे की जगह पे भी दे रहा है 2। ठीक है, तो आई की जगह पे भी 2 रखेंगे और +2 इंटू जे के भी जगह पे 2 का स्क्वायर बटे 2। तो 2 दूनी 4 में 2 जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, 36/2, 2 से काटेंगे क्या आएगा? 18 आ जाएगा। अब आव्यूह की बात करें, आव्यूह लिखना है। आव्यूह जब लिखेंगे तो क्या आएगा? A11, A12, A21, A22। A11 लिखेंगे। A11 आपको कितना दे रहा है? 9/2 दे रहा है, तो यहाँ पे रख देंगे 9/2। A12 आपको कितना दे रहा है? 25/2। A21 कितना दे रहा है? 8 दे रहा है। A22 कितना दे रहा है? 18 दे रहा है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आई? देखो, ये आपको क्वेश्चन 3rd नंबर में कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित अवयवों का क्रम लिखना है और ये भी बताना है निम्न में से कौन सा क्या है? वर्ग अवयव है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, जैसे इसका में क्रम लिखना है तो इसका जो क्रम होगा, तो क्रम पता है क्या होता है? m इंटू n होता है। m क्या होता है? स्तंभों की संख्या। n क्या होती है? पंक्तियों की संख्या। m की बात करें तो स्तंभ कितने दे रहा है? 2 दे रहा है स्तंभ, और पंक्तियां कितनी हैं? 3 पंक्तियां हैं। तो इसका क्रम क्या हो गया? 2 इंटू 2। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब ये दोनों m और n के मान बराबर हों तो कैसा होता है? वर्ग अवयव होता है। अगर इनके दोनों के मान अलग अलग आ रहे हैं तो क्या होगा? ये वर्ग अवयव नहीं है। तो इसमें लिख सकते थे कि यह एक वर्ग अवयव नहीं है, वर्ग अवयव नहीं है। ठीक, बात समझ में आई? वर्ग मतलब जिसके क्या हो? पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसके देखो बात करें, इसका जो हम लोग क्रम लिखेंगे, क्रम क्या होगा? कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं? 3, और पंक्तियां भी कितनी हैं? 3 हैं। दोनों समान है, तो ये कैसा अवयव है? वर्ग अवयव है। यह एक वर्ग अवयव है, अवयव है। बताओ, बात यहाँ तक समझ में आई? इसके बाद देखो, इसमें बात करते हैं C नंबर पे। इसमें का हम लोग जब क्रम लिखेंगे तो इसमें कितने स्तंभ हैं? 1, 2 और 3 स्तंभ हैं, और पंक्तियां कितनी हैं? 1 है। क्या ये वर्ग अवयव है? तो इसमें लिख देंगे ये एक वर्ग अवयव नहीं है। इसमें हम लोग क्रम की बात करें तो इसमें जब हम लोग क्रम की बात करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं स्तंभ। स्तंभ कितने हैं? 1 हैं। पंक्तियां कितनी हैं? 3 हैं। क्या एक वर्ग अवयव है? नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी बात करते हैं ई नंबर की। ई नंबर में दे रहा था 1, 3, 2, 4। ठीक है, इसके बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? क्रम की। इसके जब हम लोग क्रम की बात करेंगे तो इसका जो क्रम आएगा वो क्या आएगा? कितने पंक्ति हैं? स्तंभ कितने हैं? 2, और पंक्ति कितनी है? 2। तो ये क्या है? एक वर्ग अवयव। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? यह एक वर्ग अवयव है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे क्रम की। इसके बाद यहाँ क्रम की बात करेंगे, कितने स्तंभ, पंक्तियाँ कितनी, तो ये वर्ग अवयव है कि नहीं है? नहीं है, यह एक वर्ग अवयव नहीं है। बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन अब में आपसे कह रहा है निम्नलिखित अवयवों के निम्नलिखित समीकरणों में x, y और z के मान ज्ञात करना। तो इसका देखो पहला नंबर, ध्यान दो इधर। फर्स्ट नंबर इसका देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को लेंगे, तो ये पहला इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके ये और इसके ये। तो इसको जब लेंगे हम लोग तो दे रहा है 2x + y, और ये बराबर कितने के हो जाएगा? 10 के हो जाएगा। समीकरण आपका हो गया पहला। इसके बाद x - y बराबर कितने के हो जाएगा? -1 के समीकरण हो गया सेकेंड। और ये x - z बराबर कितने के दिख रहा है? 2 के। बस हमें 3 चीज़ें चाहिए, तीनों मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। इसको लेना चाहो लो, ना मत लेना चाहो तो ना लो, इसी से निकल आएगा। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y के मान निकालने हैं। तो ये दोनों x y बराबर भी हैं वैल्यू में, और ये प्लस है ये माइनस, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 2x + y = 10। यह आ जाएगा x - y = -1 हो जाएगा। ये आपका कट गया, ये कितना आ गया? 3x, और ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, x का मान आ गया 3। x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो क्या करेंगे? तो x का मान समीकरण
1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे हम लोग तो हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पे x की जगह पे रखना है 3, तो यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y और इक्वल हो जाएगा 10 के, तो 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 10 के, तो y बराबर हो जाएगा 10 - 6 क्या आ जाएगा, y बराबर आ गया आपका 4 आ गया। अब बताइए x का भी मान पता चल गया, y का भी मान पता चल गया। समीकरण 3 जो है उसमें x और z दे रहा है, x का मान आपको पता है तो इसमें क्या करें, यहाँ x का मान रख दें। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान जब यहाँ पे रखेंगे समीकरण 3 में, तो x की जगह पे कितना रखेंगे 3 - z बराबर 2, तो -z बराबर 2 और ये 3 इस तरफ आएगा, काय का हो जाएगा माइनस का 3 हो गया, तो ये आएगा -z बराबर माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, z बराबर आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, तीनों चीज़ों के मान पता चल गए, x y और z के, समझ में आया। ये आपसे कह रहा है इसमें -x + y और इतने बराबर इतने के दे रहा है। तीनों समीकरण, पहला समीकरण बनेगा -x + y + z बराबर कितने के आ जाएगा 1 के, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरा बनेगा x - y + z बराबर कितने के, ये समीकरण सेकंड बन गया। इसके बाद इसको लेंगे x + y - z बराबर कितने के आ जाएगा, समीकरण ये थर्ड बन गया। इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके x y और z के मान ज्ञात करने। तो देखो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो x कट जाएगा, y कट जाएगा, z आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जब जोड़ेंगे तो -x + y + z बराबर 1 के, ये हो जाएगा x - y + z बराबर 2 के। जब जोड़ेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 2z बराबर कितने के आ जाएगा 3 के, तो z बराबर कितने के आएगा 3/z का मान पता चल गया। इसके बाद क्या करें, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण किसको किसको जोड़ रहे हैं, सेकंड और थर्ड को, तो समीकरण सेकंड व थर्ड को जोड़ने पर जब इनको जोड़ेंगे तो ये आपको क्या दे रहा है, x - y + z बराबर 2, ये आपको क्या दे रहा है, x + y - z = 3। जब जोड़ेंगे तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कितना आ रहा है 2x, और यहाँ कितना आ रहा है 5, तो x कितना आ गया 5/, ये दोनों आ गए, x का मान पता चल गया z का। अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें तो x कट जाएगा और z कट जाएगा, किसका मान आ जाएगा y का आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक, देखो ये क्वेश्चन नंबर इसी का 4 का C नंबर ये आपको दे रहा है, तो इसको देखो करेंगे, x के सामने कितना दे रहा है 1, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग y के बराबर, y के सामने क्या दे रहा है, y इक्वल क्या है 4 है, तो y बराबर हो गया 4 के, z बराबर कितने के 3 के है, 5 बराबर तो 5 के है। ऐसे इसकी बात करेंगे तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका 2 का इसके अंदर गुणा करें। जब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 2x, ये 2 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 10, 2 का 7 में करेंगे 7 दूनी 14, 2 का इसमें करेंगे 2y - 6 प्लस ये आ जाएगा 3 - 4 और ये 1 आएगा 2, इक्वल में आ जाएगा 7 6 15 40। इसके बाद देखो ध्यान दो, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 2x में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x + 3 आ जाएगा। 10 में -4 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 10 में -4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 2y में 2y - 6 में ये 2 जोड़ना है, तो -6 में 2 जोड़ेंगे क्या बचेगा -4, तो आ जाएगा 2y - 4, ये आपका आ गया। बराबर में आपको दे रहा है 7 6 15 और 40। अब हमें x और y चाहिए, ये तो देखो 6 के सामने 6 है, 15 के सामने 15 है, तो इसके सामने क्या होना चाहिए 7, ये बराबर हो जाएगा 7 के। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x + 3 इक्वल आ जाएगा 7 के, तो 2x इक्वल 7, ये 3 इस तरफ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद ये 2x इक्वल आएगा, 7 में 3 जाएंगे बचेगा कितना 4 बचेगा, 2 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 2x - y बराबर कितने के दे रहा है 14 के दे रहा है, तो 2x - y इक्वल दे रहा है 14 के, तो 2y - 4 बराबर 14 के, 2y - 4 बराबर दे रहा है 14 के, तो 2y बराबर 14 और ये 4 उस तरफ जाएगा, माइनस का काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस के 4 हो गए, तो 2y इक्वल कितने के हो जाएगा 18 के, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 9 बार आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दो,
एक्स और वाई दोनों को मान आ गए, समझ में आया। इसका क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे। जब इसका अंदर गुणा करेंगे 2 का x में हो जाएगा 2x, इसका इसमें करेंगे 2z, इसका इसमें करेंगे 2y और इसका 2 का t में करेंगे क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा प्लस। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद 3 का इसके अंदर गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 3, 3 का 0 में करेंगे 0 और 3 का 2 में करेंगे 6 हो जाएगा। ऐसे इस तरफ इसका 3 का इसमें करेंगे, 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 53 15, ये 3 चौको 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 छक्का 18। इसके बाद देखिए ये 2x 2z 2y और 2t, ये इस तरफ जाएगा तो घटेगा, तो ये आ जाएगा कितना 9 15 12 18 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का इस तरफ आएगा तो ये आएगा -3, ये -3, ये माइनस लग गया 0 और ये 6, ये आ गया 2x 2z 2y और 2t। इसके बाद इक्वल में करेंगे तो देखो जब माइनस का मतलब क्या होता है, इनके चिन्ह बदलेंगे सभी के, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 9 में ये -3 जाएंगे तो प्लस के कितना बचेगा 6 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 15 में ये प्लस के 3 जोड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। 12 में ये माइनस के 0 जाएगा तो क्या बचेगा केवल 12 बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 15 और प्लस के 3 तो प्लस का ही 18 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आई समझ में आ रही। ये जब माइनस अंदर है और ये माइनस का 3 है तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 हो गया, ये हो गया तो क्या आएगा 18 आ जाएगा। अब आया समझ में। इसके बाद देखो 18 में ये माइनस के 6 जाएंगे कितने बचेंगे 12 जाएंगे बचेंगे। अब ये 2x बराबर कितने के 6 के है, तो 2 से काटेंगे x बराबर कितने के आया 3 के आया। ऐसे इसको करेंगे 2z और 2z बराबर कितने के 18 के, तो z बराबर कितने के आएगा 9 के आएगा। ऐसे ये निकालेंगे 2y बराबर, तो 2y बराबर कितने के 12 के, 2 से काटेंगे क्या आएगा 6 आएगा। फिर इसके बाद ये 2t बराबर 12 के, तो काट देंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा 6। तो x y z और t तीनों के चारों के मान क्या हो गए आपके आ गए। बात समझ में आई कि नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ध्यान दो इधर, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है एक्स वाई का मान निकालना, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा 2x, इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 3x। फिर इसके बाद इसका करेंगे y का -1 में गुणा करेंगे -y, y का 1 में करेंगे +y, ये हो गया कितना 10 और 5 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2x में और ये माइनस के y, ये 3x + y। बात समझ में आई यहाँ तक। और ये बराबर कितने के दे रहा है 10 और 5 के दे रहा है, ये बराबर कितने के 10 के, तो 2x - y बराबर 10 के। समीकरण कौन सा हो गया फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखो दूसरा समीकरण क्या बनेगा 3x + y इक्वल कितने के आ जाएगा 5 के आ जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी हो गई सेकंड हो गई कि नहीं हो गई। अब समीकरण 1 व 2 के देखो y के मान बराबर है, या तो मान पहले क्या करते हैं बराबर करते हैं। अगर बराबर पहले से हैं तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों बराबर और अलग अलग चिन्ह हैं, जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ेंगे किसको किसको, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जब जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 2x - y बराबर 10 के, ये आपका हो जाएगा 3x + y बराबर कितने के 15 के। ये कट गया, ये कितना आया 5x बराबर कितने के आ गया 25 के। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 से काटेंगे तो x बराबर कितने के आया 5 के, 5 25। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे x का मान किस में रख दें, बताओ किस समीकरण में रख के सॉल्व कर दें। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर 1 में जब रखेंगे हम लोग तो x का मान रखेंगे, x की जगह पर कितना रखेंगे 5, तो 2 × 5 - y बराबर 10 के। ये हो जाएगा 10 - y बराबर 10 के, 10 से 10 -y बराबर 0, y माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो माइनस के 0 आएगा, और माइनस के 0 कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, तो इसलिए प्लस में ही ले लेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझाएं। देखो ध्यान दो इसको, ये आपको दे रहा है क्वेश्चन, तुम बहुत बोलते हो भाई, जब पढ़ाया करें बिल्कुल शांत रहा करो। इसको देखो ध्यान दो,
क्वेश्चन को। ये आपको क्वेश्चन दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका सब में गुणा होगा। इसका मतलब क्या है कि साइन का इसमें गुणा होगा। गुणा करते हैं, कॉस का कॉस में करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, कॉस का साइन में करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस का साइन में करेंगे तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे कॉस का कॉस में करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब साइन का करते हैं, साइन का इसमें साइन में करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन का इसमें करेंगे माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन का इसमें करेंगे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। साइन का साइन में करेंगे भैया क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है, जोड़ना है, तो सबके इसका इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे और इसको इसको ऐसे ऐसे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे जब कॉस स्क्वायर को इसमें जोड़ना है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये भैया प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसा कि आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और ये हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो समझने में। देखो 5वें का बी नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ए इक्वल इतना दे रहा है और बी इक्वल इतना दे रहा है। आपसे नंबर 1 कंडीशन में कह रहा है आपको ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी निकालो, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 माइनस 1 5 माइनस 3 में हम लोग जोड़ेंगे कितना, 7 4 8 और माइनस 5, ये हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 और 4 क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 4 में माइनस 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 8 में 5 जोड़ेंगे 13, और माइनस 5 और माइनस 3 जोड़ों जुड़ जाएंगे, तो माइनस 5 और माइनस 3 क्या आएगी, 8 आएंगे, माइनस की 8। ये क्या आ गया भैया, ए प्लस बी आ गया। अब हमें चाहिए ए माइनस बी, तो अब घटा देंगे। ए की वैल्यू रखेंगे 4 माइनस 1 5 माइनस 3, और बी की जब वैल्यू रखेंगे माइनस लगा के, तो ये हो जाएगा 7 4 8 और माइनस 5, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाते हैं माइनस बी, तो देखो 4, ये का आएगा माइनस का 7 होगा, ये माइनस का 1, इसके साथ क्या घटाएंगे, 4 तो माइनस के 4 आएगा, ये आएगा 5, इसके साथ ये घटाएंगे माइनस के 8 आएगा, ये है माइनस का 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएंगे। घटाएंगे इसको, 7 में 4 जाएंगे, 7 में 4 जाएंगे 3, वो बी का आएगा 3, माइनस के 3, ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस के क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 8 बड़ा है, बड़े वाले चिन्ह आएगा माइनस का, 8 में 5 जाएंगे क्या बचेगा, 3। 5 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस घटेगा। 5 में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। बताइए कोई दिक्कत हुई हो क्वेश्चन में, आ गया समझ में। देखो ध्यान दो इधर, 6 नंबर क्वेश्चन में ए इक्वल इतना दे रहा है, बी इक्वल इतना दे रहा है आपको। 3a माइनस 2b आपको ज्ञात करना है, तो 3 इंटू ए की जगह वैल्यू रखेंगे 1 2 3 0 5 7 6 8 9। माइनस दे रहा है 2b, तो 2 रखेंगे और b इधर रख देंगे, तो हो जाएगा 2 0 3 3 0 5 5 7 0, ये आपका आ रहा है। तो ये आ गया 3a माइनस 2b इक्वल हो जाएगा, 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिक 9, 0 तिरपट 15 और 30 21। 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 6 18 3 8 24 और 3 9 27 हो जाएगा। माइनस, अब 2 का इसमें गुणा कर रहा है, जब इसमें 2 का करेंगे सीधे माइनस के 2 का कर दो, तो जब माइनस 2 का करेंगे तो माइनस के 4, ये 0 और ये माइनस के 6, इसका करेंगे माइनस 6 0 और 5 दूनी 10, ऐसे इसका इसमें करेंगे 5 दूनी 10 7 दूनी 14 और ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक आई बात समझ में। 3a माइनस 2b निकालना है, तो ये 3 प्लस के और माइनस के 4, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 6 में 0 जाएंगे क्या बचेगा, 9 में माइनस 6 जाएंगे क्या बचेगा, 0 में माइनस 6 जाएंगे क्या बचेगा, 15 में 0 जाएगा क्या बचेगा, 21 में माइनस 10 जाएगा 11 बचेगा, 18 में माइनस 10 जाएंगे 8 बचेगा, 24 में माइनस 14 जाएंगे 10 बचेगा, 27 में 0 जाएंगे क्या बचेगा, 27 बचेगा। और ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए अगर दिक्कत हुई है आपको। देखो ध्यान दो, पहला ये दे रहा है, दूसरा ये दे रहा है, इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या होगा, y और y खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, x का मान आ जाएगा। दोनों को घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, तो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, ये x प्लस वाई, LHS से क्या जुड़ता है, LHS जुड़ता है, और RHS से RHS, तो इसका LHS क्या दे रहा है, x माइनस वाई।
अब ये दे रहा है 1 माइनस 2 3 4 और ये दे रहा है प्लस करेंगे, ये आएगा 3 2 माइनस 1 0। यहाँ तक आई बात समझ में। इसके बाद क्या करेंगे, y से y कट रहा है, ये कितना बचेगा 2x। और ये बताइए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 में +2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में 1 जाएगा, 4 में 0 जाएंगे। ये 2 इस तरफ गुणा इस तरफ काय में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। सब में इसका भाग दे दो, सब में इसका भाग देंगे, 4 में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे 0, 2 में 2 में इस 2 का भाग देंगे, 1 बचेगा, इसमें भाग देंगे, ये आ गया आपका x का मान। अभी हमें y का मान भी चाहिए, तो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर अब इसको जब हम लोग घटाएंगे तो देखो क्या होगा, ये तो पहले का ऐसा ही बना रहेगा। जब घटाते हैं तो इसके क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये x तो हो जाएगा माइनस का, लेकिन y का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब RHS से RHS को घटाएंगे। RHS इसका दे रहा था 1 माइनस 2 3 4 और माइनस लगा के इस वाले को लिखेंगे 3 2। इसको देखो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, -3 में 1 जाएगा -2, ये -2 ये -2, तो माइनस के क्या हो जाएंगे 4। ऐसे ही करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 4 में -0 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 2 गुणा में इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 2 का जब इसमें भाग देंगे -1 बचेगा, 2 का इसमें भाग देंगे -2 बचेगा, 2 का इसमें भाग देंगे 2 बचेगा, 2 का इसमें भाग देंगे 2 बचेगा। इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।